टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अहम खबर है, यूक्रेन जंग में अभी तबाही बाकी है, ये कहा जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है, खबर देखिए। मॉस्को पर यूक्रेन की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। मॉस्को के पास पूरी रात भीषण बमबारी हुई। यूक्रेन की बमबारी में मॉस्को में बड़ी तबाही मची। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब सीधे रूस की राजधानी मॉस्को को यूक्रेन निशाना बना रहा है। और यूक्रेन के हमलों से दहला रूस का मॉस्को। यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को में मचाई तबाही। हमले के बाद जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे लोग। तस्वीरें देखिए, ये मॉस्को की तस्वीरें हैं। और यूक्रेन के ड्रोन अटैक से मॉस्को दहल गया है। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई है। मॉस्को की कुछ और तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि यूक्रेन के हमले इस बार कितने जबरदस्त थे। सीधे मॉस्को पर निशाना साधा है यूक्रेन ने। मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ड्रोन अटैक से मॉस्को में मची तबाही। हमले के बाद मॉस्को में मची भगदड़ और यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को में भारी तबाही मचाई है। ड्रोन हमले में 2 गाड़ियों में लग गई आग। ये देखिए उस दौरान की तस्वीरें। तो देखिए, यूक्रेन ने मॉस्को में तबाही मचा दी है। मॉस्को पर लगातार 5वें दिन ड्रोन अटैक हुए हैं। रूस के कई और शहरों पर भी हमला हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी बर्बादी हुई है। पूरी डिटेल यूक्रेन ने जिस तरह से मॉस्को में तबाही मचाई है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल भी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले दत्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या हो रहा है? एक तरफ लगातार हम खबरें देख रहे थे कि रूस कितना हावी होता हुआ यूक्रेन पर नजर आ रहा है, और अब यूक्रेन आखिर किसके दम पर, किसकी शय पर सीधे रूस की राजधानी को निशाना बना रहा है? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं करंट, जो यूक्रेन अब मॉस्को को टारगेट कर रहा है, इसका अगर मैं आपको बैकड्रॉप ले जाऊं तो जो अमेरिका के द्वारा सीज फायर कराने की चेष्टा थी, जिसके माध्यम से ट्रंप साहब ने लगातार पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ संपर्क साधा और कई हद तक एक जगह पर कगार में पहुंचने वाले थे कि शायद सीज फायर हो जाए। लेकिन जब चाहे वो यूक्रेन के कारण हो चाहे रूस के कारण हो, सीज फायर नहीं हुआ और पुतिन लगातार यूक्रेन के ऊपर बड़े से बड़े हमले करते चला जा रहा है। और आपको याद हो, थोड़े दिन पहले सबसे बड़ा जो हमला हुआ पूरी जंग का, वो रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया। इस दौरान ये सुनने में आया कि ट्रंप ने यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को बोला कि तुम मॉस्को को टारगेट करो, और ये उसके बाद हालांकि अपने स्टेटमेंट से मुकर गए वो, लेकिन ज़ेलेंस्की को ये शय मिल रही है नाटो के द्वारा और अमेरिका के द्वारा हाँ। कि अगर रूस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करोगे आप तो तभी हो सकता है रूस नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए। और ये जो हमले अभी किए गए हैं, ये उसी का एक बैकड्रॉप मेरे को दिखाई देता है, जहां नेटो लगातार सैंक्शंस बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है रूस के ऊपर, ताकि किसी प्रकार रूस के ऊपर दबाव डाल के इस जंग को बंद किया जाए। लेकिन रूस के ऊपर आप जितना दबाव डालोगे, रूस उतना बड़ा पलटवार करेगा, क्योंकि रूस वो उन खिलाड़ियों में से नहीं है कि अब प्रेशर में आएगा, जो लगातार 3.5 साल हो गए जंग लड़ते हुए पूरे नेटो के साथ, अमेरिका के साथ। और ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल वीके दत्ता जो बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।